हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में डीआरडीओ चीफ वी कामत यानी कि एस वी कामत ने एक वीडियो फुटेज रिलीज़ किया है जिसमें ये दिखाया गया है कि बहुत जल्द भारत को टैंक जोरावर मिलने वाला है, यानी कि बहुत ही जल्द जो है भारतीय सेना में इसको शामिल कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया अनवेल लाइट टैंक जोरावर डीआरडीओ चीफ रिव्यू एडवांस ट्रायल, यानी कि इसके क्या है, गुजरात के हजीरा में कुछ ट्रायल की वीडियो निकल के आए थे, उसके बाद से क्या है ये चर्चा में आ गया है। राइट। अच्छा, अब ये इम्पोर्टेंट है जानना कि टैंक क्यों महत्वपूर्ण है। राइट, यानी कि ऐसे टाइम पर टैंक को क्यों अनवेल किया जा रहा है या इनकी टेस्टिंग क्यों की जा रही है। तो इन सारी चीज़ों को इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि रिसेंट जो घटना हुई थी वो क्यों हुई थी। जो आपको मालूम होगा कि जेसीयू समेत 5 जवान जो शहीद हो गए थे हमारे, वो क्यों हुई थी, वो भी एक टैंक की घटना थी। और इसके अलावा और क्या समस्याएँ देखने को मिलती हैं जिसकी वजह से टैंक को बनाया जा रहा है। राइट, तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया बहुत जल्द जो है भारतीय सेना में इस तरह के जो जोरावर टैंक इनको नाम दिया गया है ये क्या है, शामिल करने वाला है। राइट, अगर हम लोग बात करें इसकी, तो जैसा कि आपको मालूम है कि रिसेंट टाइम में देखने को मिला है ये जो डीआरडीओ के द्वारा बनाया जा रहा है, कहाँ बनाया जा रहा है, पहली बात तो गुजरात के हजीरा में ये लाइट बैटल टैंक है, यानी कि युद्ध में काम आने वाले। नाम दिया गया है इनको जोरावर एलटी। राइट, और जो डीआरडीओ है वो एक कंपनी है एलएनटी, जिसको लार्सन एंड टुब्रो के नाम से जाना जाता है, इसके साथ मिलकर के इन टैंकों को तैयार किया जा रहा है। राइट, और 2 साल के अंदर इसको तैयार किया गया है। और ये क्या है, एक इंडिजीनियस टैंक है और इसको जो मेनली डिप्लॉय किया जाएगा वो लद्दाख जैसे जो माउंटेनियस रीजन हैं वहाँ पर इनको डिप्लॉय करने का फ़िलहाल योजना है। अगर देखा जाए तो डीआरडीओ प्रमुख जो हैं कामत, इन्हें उम्मीद जताई है कि साल 2027 तक जो है भारतीय सेना में इनको शामिल किया जा सकता है। राइट, अब किसी भी युद्ध क्षेत्र में जो टैंक हैं या इस तरह के जो मोबाइल इक्विपमेंट हैं जिनको ऑपरेट किया जा सकता है, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है जब किसी भी युद्ध में आप शामिल होते हैं। जोरावर लाइट वेट टैंक की बात करें तो यह क्या है, जैसा मैंने आपको बताया कि एक लाइट वेट टैंक है। इसका मतलब होता है कि ये हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में भी मूव कर सकता है और वहाँ पर आसानी से इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि जो लद्दाख वाला रीजन है वहाँ पर अक्सर चाइना या पाकिस्तान के साथ में इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता रहता है और टाइम टू टाइम चाइना वहाँ पर क्या है, अपने टैंक को डिप्लॉय कर देता है, अपनी आर्मी की संख्या बढ़ा देता है। ऐसे में क्या है, ये भारत के पक्ष को मजबूत करता हुआ दिखाई देगा। अगर इस टैंक की वज़न की बात करें तो करीब 25 टन इसका वज़न है। और जो मैंने आपको बताया कि ये पहाड़ी और जो ऐसे माउंटेनियस रीजन हैं वहाँ पर इसको आसानी से पहुँचाया जा सकेगा। राइट, इसके नाम की बात करें तो 19वीं सदी के जो डोगरा जनरल जोरावर सिंह थे उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। राइट, और लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत वाले सैन्य इलाकों में क्या है, इन्होंने अपने अभियान को किया था। किन की बात कर रहे हैं, जनरल जोरावर सिंह की, जिनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। राइट, आगे अगर हम लोग देखें तो ये आप देख सकते हैं, ये हैं JTQ-15। ये टैंक किसके हैं, तो ये टैंक हैं चाइनीज़ आर्मी के। राइट, और चाइना ऐसे टैंकों को जो इंडियन बॉर्डर है वहाँ पर डिप्लॉय करके टाइम टू टाइम भारत के खिलाफ एग्रेशन दिखाता रहता है। साल 2020 में भी यही चीज़ देखने को मिली थी कि जब भारत और चाइना के बीच गलवान इंसिडेंट हुआ था, उसमें भी क्या है कि चाइना ने अपने यहाँ पर JTQ जो 15 टैंक हैं इनको वहाँ पर तैनात कर दिया था बहुत भारी संख्या में। जबकि भारत के कंटेक्स्ट में बात करें तो भारत के जो टैंक हैं जैसे T-72, ये टैंक जो है क्या है, बहुत वेटेड हैं या इतने हाई एल्टीट्यूड में डिप्लॉय करने के कैपेबल नहीं हैं। जब भारत को वहाँ पर अपने टैंकों को डिप्लॉय करना पड़ा तो इनको हवाई मार्ग के जरिए करीब 200 टैंकों को वहाँ पहुँचाया गया और उसके बाद इनको डिप्लॉय करना पड़ा था, जिसकी वजह से हमको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ा और मोबिलिटी के लिए भी हम उतनी एक्सेस या उतनी तीव्रता से कह सकते हैं कि वहाँ डिप्लॉय नहीं कर पाए, समय लगा चीज़ों में। ऐसे में अगर भारत को इस तरह के हल्के टैंक मिल जाते हैं तो ये क्या होंगे, भारत की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में बहुत कारगर साबित होंगे। राइट,
अगर इसकी स्पेशलिटी की बात करें, जो टैंक है, जोरावर टैंक है, तो इसमें 105 mm या उससे भी अधिक कैलिबर की एक गन लगी हुई है, राइट। और इससे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी क्या की जा सकती हैं, दागी जा सकती हैं। और इसमें इसके प्रोटेक्शन के लिए एक एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम भी लगाया गया है और एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर भी इसमें इस्तेमाल किया गया है, ताकि इसको भी क्या है, सुरक्षित किया जा सके। और बेहतर मोबिलिटी के लिए 30 HP या टन का पावर टू वेट रखा गया है, ताकि इसको आसानी से जो है कहीं पर भी ले जाया जा सके और एक स्पीड भी मेंटेन की जा सके। इसमें ड्रोन भी लगाए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि इसको उस पूरे करंट सिनेरियो के हिसाब से तैयार किया गया है जो एक टैंक में होना चाहिए, राइट। इससे होगा क्या कि भारत, चाइना और या पाकिस्तान या कोई और ऐसा कंट्री जो इस तरह का एग्रेशन दिखाता है, तो वहाँ पर भारत अपने आप को बहुत मजबूती से दिखा पाएगा और चाइना को भी यहाँ हम इसके ज़रिए कड़ा जवाब दे पाएंगे, राइट। और साथ ही बैटल मैनेजमेंट सिस्टम भी इसमें लगाया गया है। ये सारी चीज़ें क्या है, इसकी स्पेशलिटी हैं, जिसकी वजह से क्या है, ये चर्चा में है। इसके पहले अगर हम लोग बात करें तो हम लोग पहले T-72 टैंक का इस्तेमाल कर रहे थे, जो भी आपने रिसेंटली सुना होगा कि जब ये टैंक वापस लौट रहा था तो श्योक नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से ये क्या है, वहाँ पर JSU समेत 5 जवान शहीद हो गए थे। ये टैंक काफ़ी पुराने हो चुके हैं। इन टैंकों की बात की जाए तो साल 1962 का जब भारत चाइना का युद्ध हुआ था, तो 1960 के दशक में सोवियत संघ के द्वारा बनाए गए टैंक थे ये, राइट। और उनके द्वारा बनाए गए टैंकों को भारत की बात करें तो भारत ने करीब 1970 के दशक में उनको परचेज किया था। काफ़ी लंबे टाइम पीरियड से इनका इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो नई टेक्नोलॉजी को, चीज़ों को इम्प्रूव करना भी क्या है, बहुत अति आवश्यक हो जाता है। इस तरीके से देखा जाए तो हालांकि अभी भी हम इन टैंकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर जोरावर टैंक जो इंडिजीनियस बनाया गया है, अगर ये डिप्लॉय कर दिया जाता है तो ये जो है एक अच्छा कदम साबित होगा भारत के डिफेंस सेक्टर की बात करें अगर हम लोग, राइट। ये हमारा क्या था, कंप्लीट वीडियो था। आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।